होप सो गाइस, स्वागत है आपका नई वीडियो में और नए लाइव में। ठीक है, आप देख सकते हो आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी। तो देखोगे आप यहाँ पे पूरा महाकाल हो रखा है और लोगों की वाट लगी पड़ी है कि मतलब जीरो हीरो कैसे करे कैसे ना करे। एक ट्रेड लेते हैं, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, मतलब हमारा प्रॉफिट चल रहा है। अभी आप देखोगे हमारा प्रॉफिट चल रहा है 83,000। ठीक है, कितना चल रहा है? 83,000 प्रॉफिट चल रहा है। और पर डे 5,000 भी बहुत होते हैं अगर आपके कैपिटल कम है, तो उसके हिसाब से ये बहुत होते हैं। और आप देखोगे यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जीरो हीरो मतलब पूरा ही जाए जा रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। मतलब मंथली एक्सपायरी का मतलब यही होता है गाइस, कि लोग फंसते हैं और मार्केट बुलाता है, फिर से मार्केट ले जाता है। और अगर जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो ही इस मार्केट में ट्रेड कर सकता है, अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है तो वो ट्रेड नहीं कर सकता है। मैं डिसिप्लिन हूँ कि मैंने इतने से प्रॉफिट पे इतने से लॉस पे अपनी ट्रेड क्लोज कर दी। और हमेशा हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं। आप मेरी सारी वीडियो में देखोगे ना, हम सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं, ना कि बेफालतू की ट्रेड इधर ले लिया उधर ले लिया इधर ले लिया उधर ले लिया। ब्रेकआउट मतलब जब भी किसी एक लो का ब्रेक होता है, लो का ब्रेक होता है, आप देखोगे मेरी सारी ट्रेड होगी ना, जो भी मतलब आज ओवर ट्रेड करी है मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आज अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर मिलेगी तो ओवर ट्रेड, स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है गाइस। ये नहीं ओवर ट्रेड कर रहा था, स्कैल्पिंग का मतलब होता है ओवर ट्रेड जब कहलाती है जब आपका लॉस हो गया, मतलब बहुत सारा लॉस चल रहा है और आप सोचते हो कि नहीं 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 ओवर ट्रेड नहीं करनी। अरे वो लॉस हुआ है इसलिए ओवर ट्रेड हुआ है। अगर प्रॉफिट में ट्रेड चल रहा है, आपका साइकोलॉजी बिल्कुल ठीक है कि अगर लॉस होगा तो मैं 2-3 ट्रेड ही लूंगा, अगर प्रॉफिट होगा तो ठीक है थोड़ा चलने दो, प्रॉफिट पे रिस्क ले सकते हैं। पर अपने कैपिटल पे कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए गाइस। इस बात को हमेशा ध्यान में रखो, अपने कैपिटल पे कभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे कि आपकी कैपिटल बर्बाद हो। क्योंकि जो आपकी कैपिटल है, आप प्रॉफिट में, मैं इस पे रिस्क ले सकता हूँ अपने 83 पे या इन पे 68 पे। अगर आप आपको लाइव करके दिखाऊँ कि अगर आपको लग रहा हो ये फेक है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फेक चल रहा है। देखो मैं एक थोड़ी-सी क्वांटिटी बाय कर रहा हूँ और इसमें देखोगे 17,000 का प्रॉफिट चल रहा है। और इसमें देखते हैं कितना चल रहा है हमारा। अगर मैं थोड़ी-सी क्वांटिटी लूँ यहाँ पे भी, जिससे कि आपको लाइव पता चल जाए कि हाँ, मैं ये लाइव प्रॉफिट है, कोई वैसा नहीं है ना। देखो 65,000 इसमें देखो, दोनों में आप प्रॉफिट मिला के देख सकते हो। 17,000 65,000 चल रहा है, यहाँ भी ऊपर-नीचे हो रहा है, ठीक है? तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, उसको करके आपको ट्रेड करना होता है। ये नहीं तुक्का ट्रेडिंग या कुछ भी। मैं लो ब्रेक होने पे हमेशा ट्रेड लेता हूँ। जैसे अब मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लोअर्स लो, लोअर्स हाई पे ट्रेड लोगे तो वेल एंड ग्रेट रहेगा, अगर नहीं लोगे तो वेल एंड ग्रेट नहीं रहेगा, ताकि आप ये समझ सको। तो हमेशा याद रखो, जो भी आप कर रहे हो, उसको ध्यान में रख के करो कि आपकी कैपिटल वेस्ट तो नहीं हो जाएगी। कैपिटल चाहिए ना, अगर 20 अगर लॉस हो रहा है ना, तो मैं इसको डे क्लोज़ कर देता, मतलब काट रहा हूँ अभी तो मैं, पर मैं डे क्लोज़ कर देता कि नहीं यार, इतना कौन रिस्क ले अपने कैपिटल पे, बेफालतू का रिस्क क्यों लूँ मैं अपने? क्योंकि कैपिटल ही मेरा सब कुछ है। अगर ये कैपिटल नहीं होगी, तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आज मार्केट प्रॉफिट नहीं दे रहा, कल प्रॉफिट देगा। और कल प्रॉफिट नहीं देगा, परसों देगा, पर देगा ज़रूर, अगर आप ध्यान से करते हो। ये नहीं कह रहा मैं कि बस करे जाओ तो प्रॉफिट मिलता रहेगा। मैं हमेशा ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेता हूँ। जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ मैंने एक ट्रेड लिया, इसका ब्रेकडाउन हुआ मैंने ट्रेड लिया, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है तो मैं ट्रेड ले रहा हूँ। हमेशा ब्रेकडाउन पे स्कैल्पिंग लिया करो, जल्दी से प्रॉफिट होता है, जल्दी से लॉस भी होता है। अगर नहीं चलता है तो डे बंद कर दो आप। आज मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम बढ़ने का दिन है, इसलिए मैं लाइव आया हूँ ताकि आपको थोड़ी चीज़ें समझा सकूँ और लाइव हम भी देख सकें कि क्या होता है, क्या चीज़ बच्चों को डरा रही है जिससे कि ये है, लोग डरे पड़े हैं कि आज मंथली एक्सपायरी है। ये मयंक भैया का डायलॉग है, वो भी ऐसे ही मार दे कि क्या चीज़ ऐसे बच्चों को डरा रही है, जो हम भी तो देंगे। ठीक है? तो चलो देखते हैं। अभी तो मतलब ये पुट में ही जा रहे हैं ट्रेड, जहाँ तक मुझे पता है। और यहाँ पे एक डिमांड सप्लाई ज़ोन भी है, मे बी वर्क करे, मे बी ना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार टेस्ट ले चुका है, तो क्या पता वर्क करे या ना करे, वो हमें देखना है। और ध्यान से अपने ट्रेड को लेना है। हम भी एक कुछ ट्रेड लेंगे जो बनेगी। अभी मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ली थी, जो ये आप प्रॉफिट देख रहे हो 65,000 का, यहीं पे ट्रेड ली थी ये, मतलब इस पे ली थी मैंने, इस जगह पे ली थी, ब्रेकआउट पे ली। और हम इस कैंडल पे नहीं करेंगे, इतना लालच नहीं करना, क्योंकि जो मंथली एक्सपायरी होती है ना, उसमें प्रीमियम बढ़ता है और नीचे, प्रीमियम बढ़ता है और नीचे, ऐसे-ऐसे जाता है। आज तो मार्केट चल रही है ना, पर कभी नहीं चलती है, तो उसमें आपका जो लॉस होता है उसको इतना ध्यान में रख के करो कि गाइस आप पागल हो जाओगे। क्योंकि अब इतना लॉस होना, बहुत ज़्यादा लॉस होना भी बहुत बेकार चीज़ है। ये थोड़ा ध्यान में रखा करो, ज़्यादा लॉस करोगे ना तो कभी मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर हाँ ठीक-ठाक लॉस कर रहे हो, 10-15 हज़ार रुपए लॉस कर रहे हो या 2,000 रुपए लॉस कर रहे हो और कमा 5,000 रुपए रहे हो, जितना लॉस कर रहे हो उसका दूना कमाना चाहिए। जब भी आपका हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा गाइस।
मान लो कि अगर 5 भी है ना, तो आप 500 को लॉस लो, 1000 का प्रॉफिट लो डेली, तो आपका हो जाएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर रहने दो ना, थोड़ा कैपिटल पे अपना पहले पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो, उसके अच्छा उल्टा, कैपिटल पे ध्यान दो, थोड़ा उस पे ध्यान दो, इन चीज़ों पे ध्यान दे के आप चीज़ें कर सकते हो और वेल एंड ग्रेट कर सकते हो। उसमें कोई इश्यू नहीं है, देखो अभी सेलिंग में जा रहा है, पर यहाँ पे एक डिमांड ज़ोन है। माइट भी ये क्रॉस कर दे, माइट भी ये तोड़ दे, नहीं तोड़े, हमें कुछ पता थोड़ी है। तो उसी के हिसाब से ट्रेड लेनी है। आज देखते हैं कि मंथली एक्सपायरी के दिन क्या बवाल होता है, हम ट्रेड ले पाते हैं या नहीं ले पाते। हमारा प्रॉफिट सेव है, हमें देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा प्रॉफिट सेव है बिल्कुल, हमें कोई भी एक भी लॉस में नहीं गई हमारी ट्रेड, प्रॉफिट में गई, ये लॉस में जा रही थी मैंने निकाल दिया। मुझे भरोसा नहीं था कि मार्केट में ऐसा होगा या नहीं होगा, तो इसलिए मैंने निकाल दिया। देखो मैं यहाँ पे अपना लॉस एंड प्रॉफिट दिखाने नहीं आया हूँ, आपको सिखाने आया हूँ कि यार अगर आप भी अच्छे से ट्रेड करते हो, तो आप भी ट्रेड कर सकते हो। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि बस आप सोच रहे हो कि कोई भी कर सकता है या कुछ भी कर सकता है। पढ़ाई-लिखाई से करोगे सब कर सकते हैं। तो उसमें ध्यान में रखो और जो चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ उनको नोट बना लो, कॉपी पे लिख लो और सब चीज़ें कर लो जिससे कि आपको चीज़ें समझ आए और आप भी ऐसे प्रॉफिट कर सको 83,000 ये सब चीज़ें कमा सको। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हम आउट ऑफ मनी बैठे हैं और अभी ये ब्रेकआउट देने वाला है, ये ब्रेकआउट देने वाला है, सेलिंग तो बहुत दमदार आ रही है। डबल टॉप लगा के ऊपर गया था बट ये एक ज़ोन ना मुझे बहुत, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला है। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड बनेगी, अपसाइड की तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। गाइस छोड़ना ही सबसे बेस्ट चीज़ है। बात का ध्यान रख लो, ये मत सोचो कि कोई भी ट्रेडर आया है, आपको आते साथ ट्रेड देने लग जाएगा और आप भी प्रॉफिट करने लग जाओगे, नहीं। हमेशा याद रखो वो अपने रिस्क के हिसाब से ट्रेड ले रहा है, आपको अपने रिस्क के हिसाब से लेनी है। मैं नहीं कह रहा कि आपको यहाँ पे सारे पैसे डाल देना, वो कर देना, ये कर देना, नहीं गाइस, सब अपने रिस्क पे करो कि हाँ, अगर लॉस हुआ तो मैं मान लो मैं तो बोल दूँ यहाँ पे ट्रेड लेनी है। मेरी क्वांटिटी है 2 लाख की, है ना? और आपकी क्वांटिटी है, आपकी कैपिटल ही 2 लाख रुपए है ना? मेरी कैपिटल मैं यूज़ करूँ 2 लाख रुपए, आपकी कैपिटल ही 2 लाख रुपए है और आप सारी डाल दो उसमें और मान लो वो लॉस हो गया तो? उसमें 5,000 रुपए का, 6,000 रुपए का, 10-20,000 रुपए लॉस हो गया तो आपकी 80,000 रुपए बच जाएगी ना? इसलिए गाइस अपना थोड़ा-थोड़ा कमाओ पर सही कमाओ। ये नहीं कि बस लगे रहो, पैसे कमाने, पैसे कमाने पे ध्यान मत दो। ध्यान दो कि लॉस अगर हुआ तो कितना होगा? अगर मैं स्कैल्पिंग में देखो ज़्यादातर लॉस होता नहीं है, ज़्यादातर लॉस होता है ओवरहेड से। क्योंकि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि लॉस छोटा और प्रॉफिट बड़ा होता है, ऐसे होता है, ठीक है गाइस? अभी देखते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट तो दे रहा है ये, अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है पर निकल चुकी है, निकलने के बाद मैं एंटर नहीं हो सकता, कुछ बनेगा तो सोचते हैं गाइस। और बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से स्टॉक पे कुछ चाहिए, मैं एनालिसिस करता हूँ उसके लिए भी, जिससे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर सको। मंथली के हिसाब से तो ये आई गेस नीचे ही जाना चाहिए यहाँ पे, मे बी, लेट्स सी। अगर कोई कैंडल बनाता नीचे की तो ले लेंगे, नहीं बनाता तो कोई नहीं। देखो कितनी सारी कैंडल बनी है, पूरी पूरी ही खा गया लोगों को। ओके ओके। चलो बैठ के थोड़ा सा मजे करते हैं, इसके बाद कैपिटल देखते हैं कहाँ बढ़ेगी कहाँ नहीं बढ़ सकती है। अभी तो ये मस्त सेलिंग में जा रहा है, नी भी यहीं पे रुके थोड़ा सा पुल बैक ले, क्योंकि इतनी ज़्यादा सेलिंग आने के बाद अगर सेलर बायर नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे मार्केट चलेगा? या हो सकता है पूरा ही यहाँ तक जाए, मे भी यहाँ तक जाए, पर अभी देखते हैं। अब ये मत सोचना हम देख रहे हैं तो हमें आता नहीं है या कुछ नहीं आता है। गाइस पेशेंसली वेट करना ही सबसे बड़ा ट्रेडर होता है। जो पेशेंस के साथ वेट करता है वही एक बड़ा ट्रेडर बनता है। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता कि बस लिए जाओ ट्रेड लिए जाओ और वो चले या ना चले, वो इशू हो जाता है, ठीक है? तो उसका ध्यान में रख के करो कि हमें कैपिटल कहाँ सेव होएगी, कहाँ पे हमारा लॉस नहीं होगा। चलो देखते हैं। सेलिंग तो हो रही है, इसने उनको ब्रेकआउट दिया है बट पेंडिंग पुल बैक अभी पड़ा हुआ है। अगर पुल बैक आता है तो शायद हम इनसे लें, शायद ना ले, लेट्स सी क्या होता है। थोड़ा सा वेट करते हैं इसको यार।
ओके, 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 वेटिंग वेटिंग। कोई ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा आज? बराबर। कोई ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा? अगर कोई ट्रेड बनता है तो चलो इतना टाइम पास ही कर लेते हैं कुछ दिन। यहाँ पे क्या था, अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ओवरस्ट्रेस मार्केट थी। ओवरस्ट्रेस मार्केट का मतलब आपको मैं सारी वीडियो में समझा चुका हूँ। सारी वीडियोस में ओवरस्ट्रेस का मतलब क्या होता है और कैसे क्या करना होता है, ठीक है गाइस। और 83,000 का प्रॉफिट तो है ही, वो तो मैं बार बार प्रॉफिट देख रहे हो। और ये गाइस पहला प्रॉफिट नहीं है हमारा। उन सबकी वीडियोस का ब्रेकडाउन वगैरह सब मैं डालता रहता हूँ ताकि आपको समझ आए चीज़ें कि कैसे काम कर रही है। जैसे ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं आपको डालता हूँ, मैं इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड लिया, यहाँ पे लिया, सब ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेता हूँ ना। थोड़ा ज़्यादा हैवी उसमें आता है, मतलब क्या चीज़ बताऊँ मैं, ज़्यादा मतलब एकदम से मूव आता है ब्रेकडाउन पे क्योंकि लोग फंसते हैं वहाँ पे इसीलिए। चलो भी देखते हैं इसमें क्या होता है। लग तो रहा है ये थोड़ा सा पुल बैक लेने की कोशिश कर रहा है अभी। तो यहाँ पे कैंडल क्लोज होती है तो हम फिर से ट्रेड ले लेंगे, अगर नहीं होती तो बाहर में जाए। वो नहीं कह रहा मैं जो आप सोच रहे हो, मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि अपने माइंड को इतना फ्रेश रखो, इतना फ्रेश रखो कि अगर ब्रेकडाउन आ रहा है तो ही ट्रेड लेनी है, अगर नहीं आ रहा तो बाहर में जाए। हमें क्या करना, क्यों अपने देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी कैपिटल को सेव करना। अगर आपको कैपिटल सेव करना आ गया ना तो गाइस सब कुछ आ गया। आपको इतना हुआ याद रखो मार्केट में, क्योंकि मार्केट हमेशा मौका देगा आपको। मार्केट हमेशा मौका देता है, बस आपको उस हिसाब से कैपिटल को बचा के रखना है कि यहाँ पे कैपिटल बचेगी या कैसे होगा, ठीक है। तो अभी मैं उठा ही था, वैसे थोड़ा ऐसे बैठा हुआ था उठ के। मुझे प्लान नहीं था कि आज ट्रेड मिलेगी नहीं मिलेगी, बट ठीक है, ट्रेड मिली और हमने ट्रेड ली और हमने प्रॉफिट बनाया। और हमने अभी तो डे क्लोज कर रखा है, अगर कोई ट्रेड बनती है फिर से लेंगे। ये थोड़ी कि इसी पे रुक गए हैं। ये ये सारे स्कैल्पिंग के हैं। स्कैल्पिंग से ही ट्रेड लिया है मैंने, कोई ये नहीं कि बस लेता गया मैं लेता गया। स्कैल्पिंग करी थोड़ी बहुत, उनसे प्रॉफिट आता था। और लॉस होता तो मैं डे बंद कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लॉस से। बट अगर दो लॉस होते, 20,000 या 30,000 तक लॉस होता, मैं निकल जाता, क्योंकि जितना हम प्रॉफिट करते हैं उतना ही हमें लॉस करना होता है। इतना याद रखो, मतलब थोड़ा सा कम आधा करना होता है। जैसे मान लो 1 लाख में तो आप 50,000 लॉस कर सकते हो एक दिन में नहीं, एक दिन में नहीं, 3-4 दिन में कर सकते हो। इतना ही होना चाहिए और 50,000 के बाद बंद कर देना मार्केट कि 50 प्रॉफिट है, बस अब बंद कर दो मार्केट, अब मुझे करना ही नहीं। ये आपका लॉजिक होना चाहिए हर ट्रेड में। तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है। मंथली एक्सपायरी मेरे हिसाब से तो एक बार थोड़ा वहाँ पे एनालाइज करें कि क्या चल रहा है। ओके, ये कल का प्लान था गाइस। देखो हम मैच कर रहे हैं ना पूरा इस चीज़ पे, है ना। ये आज का प्लान था, देखो आज भी मैच कर रहा है ना। ये कल ही बना लिया था मैंने, आज ही मैच करना, पर ज़्यादा ऊपर नहीं गया ऐसा मैंने सोचा था। बट वो मूवमेंट लेके जाएगा, क्योंकि देखो आप इतना नहीं सोचते कि पूरा ही जाए, थोड़ा बहुत भी सोचोगे ना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो बहुत इनफ होता है। सब 10-10 पॉइंट भी कैप्चर करते हैं ना, उसमें ही प्रॉफिट हो जाता है उनका। तो आप भी इस बात का ध्यान रखो। चलो एक बार थोड़ा सा इसको रिमूव करते हैं इन सबको और देखते हैं। देखो एक सपोर्ट, वेट, हाँ, एक सपोर्ट ये बना है, एक ये है। इन दोनों के बारे में क्लोजिंग चाहिए। अगर कुछ भी होता है, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे अभी कुछ बन नहीं रहा है ट्रेड हमारी। ये मंथली एक्सपायरी इसमें खत्म हो जाएगी, क्योंकि 26,000 और 26,000 का साइकोलॉजी लेवल भी है यहाँ पे, तो शायद यही पे रुक जाए। और बैंक निफ्टी में हाल देखें, बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज्यादा गंदा हो रखा है। देखो इन लोगों को ट्रेड ही नहीं बन रहा है, ना सेल्स का ना बाइंग का। निफ्टी में थोड़ा सा बना वो हमने ले लिया और इतना प्रॉफिट कर दिया हमने। चलो शिट, शिट कैसा है ये। ओके फिर से सेलिंग आई है एक पुल बैक के बाद। आई होप सो ये ब्रेक डाउन दे दे अब की बार। बट इतने सेलिंग के बाद ना ट्रेड लेने का मन नहीं करता। मतलब मैं आपको हर वीडियो में ये बताता हूँ कि सेलिंग ओवर स्ट्रेच हो गया ना मार्केट तो कोई ट्रेंड नहीं बनता है। बट ये मंथ एक्सपायरी है, शायद ही ब्रेक डाउन दे सारी चीज़ आज। क्योंकि 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 किसी को नहीं पता मार्केट कहाँ जाएगी, बस अपन रिस्क हमें बचाना है, उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ टेस्टी।
देखो मैं कितना रिलैक्स बैठा हूँ, बैठा हूँ ना। 4 साल पहले आपके देखा था मैं, तो बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं बैठा था। पता है आपको, हैप्पी ऐसे मुंह के पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ठेठा, यहाँ पे ऐसे रहता था। तो गाइस, इस चीज को बिल्ड करने के लिए ना आपको बहुत टाइम चाहिए होगा, बहुत टाइम चाहिए होगा। और हर चीज बिल्ड करने के लिए टाइम ही चाहिए होता है। देखो आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, उसमें भी बहुत पेशेंस जरूरत होते हैं ना। जब भी बनते हैं, जब भी इंटरव्यू पास होता है ना, तो ट्रेडर भी एक ऐसी जर्नी है जो बहुत ज्यादा पेशेंस सिखाती है कि कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे रुकना नहीं है, क्या क्या करना है, सब चीजें बता देती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग से पहले ना मैं बहुत ज्यादा वॉयलेंट था, मतलब हाँ, ये ट्रेड, ओ बेटा ओ 10,000, ओ 20,000 पे, चलो 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 लेके भागो। पर हाँ बने, अब वो चीजें नहीं करनी, क्योंकि अब अपने आप को बिल्ड कर लिया है हमने। और आपको अब मैं वही चीजें आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी चीज समझ आए और आप भी चीजें समझ सको कि हाँ, कैसे प्रॉफिट होता है और मार्केट अच्छी चीज है या बेकार चीज है। तो देख लो आपके सामने है 83,000 पर डे, पर डे ना 84 ही हो गए, बट है ना पर डे। कोई कमा सकता है, कोई भी प्रोफेशन इतना नहीं दे सकता आपको पर डे में। मतलब 6-7 घंटे में कोई 20 हज़ार की जॉब कर रहा है, कोई 15 हज़ार की जॉब कर रहा है। बट अगर आप स्किल लाते हो, ये स्किल है, कोई ऐसे नहीं कि तुक्का है या कुछ भी है, स्किल है। आप बना रहे हो इसको कि देखो बाइंग आई, सेलिंग आई, बाइंग आई, सेलिंग आई, इन चीजों को आप बना रहे हो तो उन पे ध्यान दो। बस और क्या ही करूँ मैं। देखते हैं अभी सेलिंग आ रही है क्या। मेरे हिसाब से तो सेलिंग आ रही है और ये ब्रेकडाउन देने वाला है। मस्त, यहाँ तक तो ब्रेकडाउन देगा मे बी। अभी तो कोई ट्रेड नहीं बन रहा गाइस, और 10 मिनट है। अगर 3:05 तक कोई ट्रेड बनता है ना, फिर लेंगे ट्रेड है। नहीं बनता है तो फिर छोड़ देंगे दिन। जो करिए, है रिस्क लेना, ना जबरदस्ती करना। पता है आप लोग क्या करते हो, मैं भी पहले यही करता था, जो जो अब आप कर रहे हो कि लॉस कर लेते हैं पहले, फिर उसको रिकवर करना भी स्टार्ट करते हैं कि रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए, रिकवर हो जाए। कोई भी उल्टी सीधी ट्रेड ले लेते हैं कि लॉस ना हो, प्रॉफिट हो जाए। और उस प्रॉफिट के चक्कर में ना, कि आएगा लालच के चक्कर में गलत ट्रेड ले लेते हैं। गलत ट्रेड लेने के बाद ना क्या होता है, या तो आपका देखो प्रॉफिट हो गया है, ठीक है, तो ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो वो लॉस में आ गया, मान लो 5,000 पे लॉस हो गया, ठीक है। अब उससे और 500 पे लॉस हो गया, अभी जीरो पे आ जाए तो मैं निकल जाऊंगा मार्केट से, मैं नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर 5,000 को करने के लिए फिर एक और ट्रेड ले लेते हो, फिर वो भर के 15,000 हो जाता है, तो 20,000 होता है, 18,000 होता है। फिर जब आपके कैपिटल खत्म होने पे आते हैं ना, जब आप कहते हैं यार बहुत ज़्यादा ट्रेड हो गई, अब तो दिक्कत हो गई, और फिर जब अच्छी ट्रेड आती है, फिर आप लेते हो और रिकवर भी हो जाता है, नहीं भी होता कभी भी, तो उस चक्कर में आप फंसे रहते हो। इन चक्कर से बचो गाइस। अगर ये चक्कर से बच गए तो आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। बस ब्रेकडाउन आ रहा है, देखो मैं ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेता हूँ, पर यहाँ पे क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि क्या पता ये इतना ओवर स्ट्रेस हो चुका है, अब मैं ट्रेड लूँ, क्योंकि मैं जो हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ और मैं खुद ही अप्लाई नहीं कर रहा, फिर फायदा क्या है आपको बताने का, बताओ ना। अगर मैं हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूँ कि ओवर स्ट्रेच होने पे ज़्यादा ट्रेड नहीं बनती है, नहीं लेना चाहिए, फिर फायदा क्या हो जब मैं ही यहाँ पे ट्रेड ले लूँ। हाँ, हो सकता है मेरा नुकसान प्रॉफिट हो सकता है, बट आपकी जो नॉलेज है वो नहीं बढ़ेगी ना। आपको तो नुकसान हो जाएगा कि उन्होंने लिया था मुझे भी लेना है, मैं इसीलिए। चलो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या बनता है, अगर कुछ बनता है ठीक है, नहीं तो देख लो उसका, देखे 3:15 पे, है ना। अभी तो कुछ बन नहीं रहा, तो ब्रेकडाउन तो हुआ देखो। मैंने कहा था ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेता हूँ मैं, मैंने ट्रेड ली है, बट यहाँ पे ओवर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा था। बट यहाँ पे ओवर स्ट्रेस हो चुका है, और ओवर स्ट्रेस ट्रेंड कभी भी प्रॉफिट नहीं देता है आपको, इतना याद रख लो। इतना ओवर स्ट्रेस ट्रेंड कभी प्रॉफिट नहीं देगा। यहाँ पे लोगे आप, नीचे नीचे आता रहेगा, जीरो होता रहेगा। बट हो सकता है एकदम से निकल जाए, पर रिक्स टू रिवॉर्ड, अगर रिक्स आपका है तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं। 8 मिनट बाकी है, ऐसे तो ये ब्रेक डाउन ही होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है तो भी क्या करें। हमारे हाथ में थोड़ी है कि गिरा दिया बढ़ा दिया, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है गाइस, याद रखना। बस लॉस हम बचा सकते हैं, और मार्केट हमारे हाथ में नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। और कुछ लोगों को ना एक प्रॉब्लम होती है, ये ट्रिक आपको ऐसा लगेगा कि बेकार है या नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मैं अपना चार्ट ना हमेशा ऐसे रखता हूँ, जब भी मुझे ट्रेड लेनी होती है ना,
बुलिश सही था कि जो मैं लेने वाला हूँ ना वो बुलिश रहे हमेशा। चलो 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 चलो, मार्केट ब्रेकडाउन दे तो रही है, बट क्या ये क्लोजिंग देगा? लगता तो नहीं है। दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। लेट्स सी अगर देता है तो। देखो ये ट्रेड ना बहुत काम आती है गाइस, बता रहा हूँ मैं पहले आपको। अगर आप, जब से मैंने ये ट्रिक इस्तेमाल करना स्टार्ट करनी है, आप बोलोगे नहीं ये गलत चीज़ है, बट गलत चीज़ नहीं है। अगर आपको पता है ना लोअर लो लोअर हाई कैसे बनते हैं या कैसी चीज़ें होती है, तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो। लाइक ये नहीं कह रहा मैं ये सबके लिए काम करेगा, किसी के लिए नहीं करेगा। मेरे लिए ये काम करता है, मैं करूँगा। कोई मुझे गलत बोलेगा, सही बोले, मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ ना। प्रॉफिट है ना मेरे पास, ये तो है नहीं मैं लॉस दिखा रहा हूँ आपका, लॉस में ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे पास प्रॉफिट है, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। आपको भी अप्लाई करके देखनी चाहिए। अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आप इसको यूज़ करो, नहीं होता तो बंद कर दो। अपने ये सबकी अलग-अलग चीज़ें होती है, कौन कैसे करता है, क्यों करता है, वो हमें नहीं पता है। हमें बस इतना पता है कि प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, वो हमारा है। अब देखते हैं, मेरे हिसाब से तो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ब्रेकडाउन देता है, तो हम भी ले लेंगे। वैसे तो ओवर स्ट्रेच है, हमें नहीं लेनी चाहिए, बट अब मार्केट हमें मौका दे रहा है ऊपर का, तो ले सकते हैं। ओके, 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 देखते हैं अभी क्या होता है अब। डिमांड ज़ोन पे नहीं, एक तरह का डिमांड ज़ोन है यहाँ पे। ओके, ओके, ओके। फुल्ली बुलिश कैंडल बन रही है और ये ब्रेक डाउन देने वाली है, ले तो सकते हैं यहाँ पे। और ये मस्त ब्रेक डाउन दे दिया, देखा, हो गया ब्रेक डाउन। मस्त मस्त ब्रेक डाउन हो गया। ओवर स्ट्रेच में, ओवर स्ट्रेच में मैं तो लेता नहीं हूँ। मेरे तो बिल्कुल बस की मेरा इस, अगर मैं आपको ट्रेड दे दूंगा यहाँ पे, मैं नहीं दूंगा गाइस, मुझे लॉस नहीं करना किसी का भी कि ऐसे ट्रेड करो। बट मैं अपना लॉस कर रहा हूँ। इससे अभी देखते हैं यहाँ पे कुछ ट्रेड बनता है ना, तो ले लेते हैं। 30, 27, बिल्कुल डिमांड जोन पे है ये। हम्म, हम्म, नहीं गाइस, यहाँ पे कोई कैंडल नहीं बन रही, कोई ट्रेड नहीं बन रही। क्यों हम अपना लॉस करें, क्यों अपने कैपिटल रिस्क ले, क्यों प्रॉफिट को खत्म करें? क्योंकि जो बड़े प्रॉफिट होते हैं ना बहुत मुश्किल से बनते हैं। अब आपको कंट्रोल करना सीखो गाइस। देख लो कितना पेशेंस है, देख रहे हो? सीखो आप भी, ऐसा पेशेंस रखना सीखो। ध्यान से देखना सीखो मार्केट को, कि कहाँ पे कब तक चल रही है मार्केट, उसके बाद ही कुछ करो। अगर हाँ नहीं कुछ आ रहा या कुछ नहीं समझ आ रहा, तो छोड़ दो गाइस। ये देखो ये रोज ट्रेड करना है हमें। ट्रेड जब करना है जब कोई सेटअप बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं कर, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। चलो गाइस, कोई ट्रेड नहीं बन रही और हम अपनी कैपिटल रिस्क नहीं ले रहे हैं। हो सकता है ये यहाँ से 32 तक जाए। एक कैंडल तो बन रही है, चलो यहाँ से ट्रेड ले लेते हैं। लॉन्ग पोजीशन, ये लो, ये ट्रेड दे रहा हूँ मैं आपको, ये ले लो। इतना सा रिस्क लगा के यहाँ तक ट्रेड ले सकते हो आप। अगर ये चला तो, नहीं चला तो ये लॉस हो जाएगा आपका, स्टॉप लॉस। क्योंकि ज़्यादा वो स्ट्रेच पे हम ट्रेड लिए हैं, जो मैं अपनी वीडियो सुनता हूँ उसके हिसाब से। बट अगर चला तो अच्छा चलेगा, नहीं चला तो लॉस ये आ जाएगा गाइस। जीरो हीरो ट्रेड है, जीरो हीरो ट्रेड ऐसी होती है, तो जीरो या हीरो, तो लेट्स सी। मैं भी थोड़ी सी क्वांटिटी डाल देता हूँ यहाँ पे। कितनी डालूँ? 300, 300 क्वांटिटी डालूँ? अच्छी है, चलो मैं भी डाल देता हूँ। ठीक है, आपके सामने ट्रेड ले ली मैंने भी, और आपको भी ट्रेड दे दी। और इसमें स्टॉप लॉस मेरा बस 7 रुपये का होगा, या हाथ से कट कर देनी, चलो ठीक है। देखते हैं अभी
प्रॉफिट प्रॉफिट हो तो रहा है यहाँ पे 1200, 1000, 1600, 1500। चलो लेट्स सी, देखते हैं कहाँ तक आता है। मंथली एक्सपायरी है, शायद सही ट्रेड चल जाए। पर हमारा टारगेट जैसे हिट होगा हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है गाइस, चलो चलो चलो, या तो लॉस दे दो या प्रॉफिट। और गाइस बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुका है, तो मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ पे रखने का। अगर चलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉस में बुक करना पड़ेगा इसको। देखते हैं लॉस में बुक होता है क्या। हम्म, लॉस के प्रॉफिट, लॉस के प्रॉफिट। जैसी टारगेट करा वैसी बंद, दिन क्लोज, बंद एकदम। नहीं करा तो बंद, फिर भी बंद। जैसे ही कुछ भी करेगा दोनों तरफ से बंद कर देंगे। ये नहीं कि हमें लालच है कुछ भी है। ये लो 3000 रुपये, 3000 रुपये गाइस। चलो 16, 15, यही कैंडल दे दे बस। चलो भाई गाइस, टारगेट टारगेट डे क्लोज, टारगेट डे क्लोज। नो वरीड, नो नथिंग, सब कुछ देखो आपके सामने। अभी आप टारगेट हो गया 87 हो गया, हमने 4000 रुपये बुक करे यहाँ पे। और भले ही वो ऊपर निकल जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए आपको, चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए। आपको बस अपना ध्यान रखना है कि लॉस, मैं क्या कहता, अगर यहाँ पे है लॉस, यहाँ पे आया तो प्रॉफिट, नहीं आया तो भाड़ में जाए। ऐसी मार्केट हमें करनी नहीं है। अपनी कैपिटल बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हमें अपनी कैपिटल को खराब नहीं करना है। एक ट्रेडर वही होता है जो अपनी कैपिटल बचा सकता है और उस पर ध्यान दे सकता है। देखो कि 87,000 हो गया है और 4000 रुपये का प्रॉफिट किया हमने इसमें। ऐसे ही धीरे-धीरे करके प्रॉफ़िट करके हमने यहाँ तक लाए थे और यहीं पे हमने मेंटेन किया। आप देख सकते हो इसमें कितना अच्छा प्रॉफ़िट हुआ। लॉस होता तो इसके नीचे होता, प्रॉफ़िट होता इसके ऊपर। जैसे वो टच किया मैंने, क्लोज़ कर दिया। अगर आप सोचते हो कि पूरा ले सकते हो, पूरा कोई भी नहीं ले सकता गाइस, पूरा कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी नहीं ले सकता पूरा। अगर आप सोचते हो कि मैं पूरा ले लूँगा, मैं भी नहीं ले सकता, कोई ट्रेडर ऐसा नहीं बना कि पूरा ले सके। हालाँकि स्कैल्पर को कभी पूरा नहीं लेना चाहिए। अगर ट्रेडर बन जाए तो ले ले लेना, अगर आपके बस की है तो। अब देखो वो टारगेट से नीचे आएगा, ज़ीरो पे आ जाए या ना आए, वो मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं। लो अब देखो स्टॉप लॉस हिट कर देगा ना। अभी मैंने टारगेट से अगर बुक नहीं हो तो स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता है वो। इतना वॉलेटाइल होता है मार्केट एक्सपायरी के दिन। तो आपको उस पे ध्यान में रखना है और अपने हिसाब से ट्रेड करनी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो तो कोई बात नहीं गाइस, कमेंट कर देना कि ये पार्ट बहुत बेकार था या कुछ भी था। मुझे कोई इशू नहीं है, मैं सिर्फ सिखाना है आपको। फ्री ऑफ कॉस्ट सबको डाउट क्लियर करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट सबकी चीज़ें बताता हूँ, चाहे कुछ भी चीज़ें हो। लाइक कोई परेशानी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे ट्रेड नहीं हो पा रहा, वैसे ट्रेड नहीं हो पा रहा, मेरी साइकिल जो ठीक नहीं हो पा रही, मुझे ठीक करो, ये सब चीज़ें मैं आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूँगा। कोई भी उसमें आपको पैसा नहीं ले जाएगा, कोई भी चार्ज नहीं होगा। तो सब चीज़ें बढ़िया से आपको बताऊँगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज कर लो, मुझे फ़ोन कर लो, सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी है। इंस्टा पे मैसेज करो मुझे, और तो मैसेज करो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हमने प्रॉफिट कर लिया, अब डे क्लोज करो और आराम से बैठो और कल की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।